हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज का हमारा वीडियो ब्राइडल पैकेज के ऊपर है। जैसे कि आप जानते हैं कि ब्राइडल सीज़न अब शुरू होने वाला है। बहुत सारी बुकिंग हमारे पास नवंबर और दिसंबर, फिर जैन और फरवरी की चल रही हैं अभी इस समय। तो हमें किस तरह से उन जो क्लाइंट हमसे जुड़े हैं उनको कैसे हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कराएँ, कितना गैप होना चाहिए हमारी सर्विसेज में, इन सब चीज़ों को लेकर ब्राइडल पैकेज बनाया जाता है। ब्राइडल पैकेज इसलिए भी बनाया जाता है कि अलग अलग जब सर्विस लेते हैं हम लोग तो वो सर्विस हमको कॉस्टली पड़ती है क्लाइंट को। तो ब्राइड क्या कर सकती है कि इकट्ठा एक पैकेज ले सकती है जिससे वो टेंशन फ्री हो जाएगी। उसकी सिटिंग्स हम लोग उनको बनाकर दे देंगे कि आपको इस दिन इस टाइम पर आना है, और आपका टोटल जो खर्चा होगा जितना था उससे हम बहुत कम में कर रहे हैं आपका काम। तो इस तरीके से ब्राइडल पैकेज बनाए जाते हैं। जितना आप लेस करना चाहें अपने क्लाइंट के ऊपर, ये आप पर डिपेंड करता है। आपके कस्टमर्स कैसे हैं, आपको उनको कैसी सर्विसेज देनी है, ये सब आप लोगों पर डिपेंड करता है। तो हम जो अपने पार्लर में क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं उस सर्विसेज को लेके मैंने पैकेज जो बनाया है मैं आप लोगों से वही शेयर कर दूंगी, क्योंकि अलग से मैं नहीं जानती कि आप लोग कैसी जगह से बिलोंग करते हैं और कैसे आपके क्लाइंट्स हैं। तो मैं जो अपना पैकेज है वो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग अपने एनवायरनमेंट, जैसा आपका वहाँ का क्लाइंट है, जैसे वहाँ के लोग पे करते हैं, उस हिसाब से आप भी पैकेज बना लें। बस आपको इससे क्या सुविधा होगी कि आप लोगों को यूँ पता लग जाएगा कि कितने कितने टाइम पे आपको सर्विसेज क्लाइंट को देनी है और कितना कितना गैप होना चाहिए। बाकी आप लोगों को चार्जेस वगैरह खुद डिसाइड करने कि आपको क्लाइंट से कितना लेना है, आपके वहाँ के मेकअप के चार्जेस क्या हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैडम ब्राइडल के क्या चार्ज लें। तो ये सब कुछ हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग अपना बता सकते हैं कि हम क्या ले रहे हैं, और हम सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारा वहाँ का क्लाइंट कैसा है, हमको काम करते हुए कितने साल हो गए, हमारा वर्क कैसा है, ब्राइड्स को हम कितना अच्छे से रेडी कर सकते हैं, हम लोग कितना सामान रख रहे हैं अच्छा कि मतलब उसकी कॉस्ट हमको निकालनी है, हम कौन सा ब्रांड रख रहे हैं और कैसा हमारा काम चल रहा है। हमें सब कुछ बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो ऐसे जितने मेरे से जुड़े लोग हैं बहुत सारे अलग अलग जगह से हैं, वो कैसा काम करते हैं, ऐसा मैं कैसे जान सकती हूँ इन चीज़ों को। तो मैं आपको बस एक बेसिक बता रही हूँ कि हम लोग कितना लेते हैं। आपने मेरा काम देखा हुआ है, आप इसी तरीके से आप कैसा काम करते हो ये आप लोगों को पता है। आप उसके अकॉर्डिंग अपना जो रेट कार्ड है वो बना सकते हैं और जो ब्राइडल पैकेज है वो बना सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे अपना वाला जो पैकेज है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हम लोग इतने रुपए लेते हैं, क्योंकि मेरी जगह भी बहुत बड़ी नहीं है। एक ऐसी जगह है जहाँ पे कस्टमर इतना पे कर सकता है, उसके लिए भी कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोगों को भी कस्टमर बार्गेनिंग करता है। तो वो सब कुछ हमें देखना है कि हमें कैसे मैनेज करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग ब्राइडल पैकेज कैसे बनाएं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो हम लोग क्लाइंट को पैकेज दे रहे हैं वो पूछता है हम इतनी सारी सर्विसेज क्यों लें, क्या रीज़न है। तो इतनी सारी सर्विसेज इसलिए दी जाती है कि जब हम मेकअप करेंगे उससे पहले हमें फेस पर एक फिनिशिंग चाहिए होती है। जैसे कि आपको टैनिंग की प्रॉब्लम हो, या प्रोडक्ट जो होता है हमारा बाहरी लेयर पे लगा रह जाता है, स्किन के अंदर एब्जॉर्वेशन नहीं होता, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे। अगर एकदम क्लाइंट आ जाता है और बोलता है मेकअप कर दो, तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो उस समय क्लाइंट यूँ बोल देता है कि आप लोगों ने मेकअप किया और हमारा वो दिख रहा है, पैची हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो क्लाइंट की प्रॉब्लम रहती है ऐसे बोलने की। तो आप उसको क्या एडवाइस करोगे कि हम मेकअप तो आपका कर देंगे लास्ट टाइम पे, लेकिन तब आप यूँ नहीं बोलेंगे हम लोगों से कि आपका जो मेकअप था वो पैची हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने स्किन को प्रेप ही नहीं किया पहले। स्किन प्रेप करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, ताकि धीरे धीरे करके जो उनकी स्किन है वो मेकअप कराने के लिए प्रिपेयर हो जाए। और भी आपको पता है बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं फेशियल वगैरह लेने के। एक स्किन पे ग्लो आता है, कोई प्रॉब्लमैटिक स्किन होती है तो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो इसलिए हम लोग इतनी सारी सर्विसेज क्लाइंट को देते हैं कि धीरे धीरे 3 महीने के अंदर जो हमको मिले हैं, 2.5 महीना जो हमको मिला है, कितना भी वो आप रख सकते हैं, 2.5 महीना, 3 महीना या 2 महीने, आप इस बीच जो सर्विसेज देंगे उससे धीरे धीरे जो क्लाइंट का फेस है वो एब्जॉर्वेशन करना शुरू कर देगा। और क्या होगा कि उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। तो उसके बाद जो हमारा मेकअप होगा वो मेकअप बहुत अच्छा होगा, अगर आप अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं तो हमें क्लाइंट को थोड़ा इस चीज़ के लिए गाइड करना पड़ेगा कि आप हमसे जो सर्विसेज ले रहे हैं उसके बाद आपका जो मेकअप होगा वो सच में अच्छा होगा, क्योंकि आपकी स्किन उस मेकअप को एब्जॉर्वेशन करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसलिए हम लोग आप लोगों को फेशियल्स की या क्लीनअप की सर्विसेज देते हैं।
और ब्लीचेस क्यों करते हैं हम लोग? ब्लीच इसलिए करते हैं ताकि आपके जो फेशियल हेयर्स फेस पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं वो कम हो जाए। अगर वो फेशियल हेयर्स ब्लोंड नहीं होंगे तो आप जब बेस लगाएंगे ना फेस के ऊपर तो वो उभर के बाहर आ जाएंगे ब्लैक ब्लैक। तो हम उन पे तो करेंगे ही ना जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं है, उन पे तो ब्लीच हम ज़रूर करनी चाहिए हम लोग को, और क्लाइंट को करानी भी चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ग्लो भी आता है, फिनिशिंग आती है, और जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े ब्लोंड हो जाते हैं तो मेकअप बेस बहुत सुंदर लगता है। अगर क्लाइंट को प्रॉब्लम है कि उसको स्किन प्रॉब्लम है, उसको नहीं सेट होती ब्लीच, तो फिर उसका सेकंड ऑप्शन यही होता है कि हम डिटैनिंग करके फेस को थोड़ा क्लीन कर दें। हेयर्स तो आपको पता है एज इट इज़ फिर दिखेंगे ही, या कई लोग वैक्स करा लेते हैं। जितना फेस पर हेयर्स कम होंगे उतना अच्छा आपका मेकअप होगा, तो ये चीज़ आपको क्लाइंट को बतानी पड़ेगी। तो अब बात करते हैं हम लोग पैकेज कैसे बनाएं। तो मैं अपने पार्लर में 3 तरह के पैकेज रखती हूँ। इस तरीके से मैंने पैकेज बनाए हुए हैं, ये मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं पैकेज। तो इनको मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ, बाद में इसकी फ़ोटोज़ भी हम लोग लगा देंगे, तो आप उसमें से चेक कर लीजिएगा। आप जो अपने क्लाइंट को सर्विस देना चाहें, आप जितना पैसा उनसे लेना चाहें अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंग, तो वो आप लास्ट में मेंशन कर देना, क्योंकि हम लोग अपना क्या प्राइस है ये हम लोग मेंशन करते हैं, आप लोग अपना कर दीजिएगा कि आपको कितने लेने हैं, आपके वहाँ का क्लाइंट कितना दे सकता है। ब्राइडल मेकअप का भी आपको ही देखना पड़ेगा। कई लोग तो बहुत कम रुपए में भी करते हैं कि 3100 में कर दिया, 5100 में कर दिया, और कई लोग बहुत ज़्यादा में भी करते हैं कि वो लोग 80,000 ले रहे हैं, 1 लाख रुपए ले रहे हैं, 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, ऐसे भी कर रहे हैं लोग। तो हम कैसी जगह रहते हैं, हमारा क्लाइंट कितना पे कर सकता है, हम उसको क्या सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, सब पे डिपेंड करता है। और इस फील्ड में हम लोग कितने टाइम से हैं, हमारा काम कितना अच्छा है, ये आप पर भी डिपेंड करता है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने चार्जेस रखिए मेकअप के। स्टार्टिंग तो मैंने आपको बता दिया, लोग बहुत कम से भी कर रहे हैं, आपको कितना रखना है आपको देखना है। तो जैसे कि हम लोग नेचर्स ब्रांड रखें या VLCC रखें, या और भी कोई ऐसे ब्रांड्स होते हैं जैसे ऑक्सीग्लो होता है, ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो छोटे हैं बट उनके रिज़ल्ट भी अच्छे हैं। तो आप इन ब्रांड्स को अगर रखते हैं तो कैसे सर्विसेज देंगे, आपका क्लाइंट बहुत ज़्यादा सर्विस भी नहीं लेना चाहता, तो हम मतलब मिनिमम 3 उनको सिटिंग्स देंगे फेशियल की। जैसे कि एक फेशियल हमने फर्स्ट जो फेशियल देना ना शादी के पास वाला, वो हमको 2 से 3 दिन पहले देना होता है। जैसे हमारी आप सपोज़ कीजिए कि शादी ब्राइड की जो शादी है वो है 10 दिसंबर की, अभी जैसे आने वाली 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर की है तो हम उसको 3 डेज़ पहले जैसे कि 7 दिसंबर को हम उसको लास्ट सिटिंग देंगे। तो लास्ट सिटिंग से ऊपर आप चले जाइए 20 दिन या 25 दिन, तो जो डेट आएगी उस पर आप उसकी सेकंड सिटिंग रखेंगे। फिर उससे भी 25 दिन ऊपर चले जाइए या 20 दिन ऊपर चले जाइए, जैसा क्लाइंट को प्रीफर करे क्लाइंट। फिर 25 दिन ऊपर चले जाइए, तो जो वो सर्विस होगी वो आपकी फर्स्ट सर्विस होगी। तो आप नीचे से बनाना शुरू कीजिए। तो आप क्या क्या सर्विसेज देंगे, जैसे कि हमने लिखा है पहले 3 फेशियल्स देंगे हम लोग। तो 3 फेशियल्स मैंने आपको बता दी कि कैसे 20 और 25 दिन के गैप से देंगे हम लोग, ठीक है। फिर हम लोगों को देनी है ब्लीचेस। तो ब्लीचेस मैंने अपने पैकेज में लिखी है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स मैं कैसे दे रही हूँ उसको, कि एक बार फर्स्ट वाले फेशियल के साथ दूंगी स्किन टेस्ट करने के बाद, और एक बार लास्ट वाले फेशियल के साथ, ताकि महीने भर का गैप दोनों ब्लीचेस में आ जाए। क्योंकि आपको पता है ब्लीच करना बहुत अच्छी बात नहीं होती, थोड़ा नुकसान होता है स्किन को अगर हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो, और कम करते हैं तो कोई नुकसान नहीं करती, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं ब्लीच के साथ हमारी स्किन पर। तो ब्लीचेस हमने 2 टाइम कर दी, एक फर्स्ट वाले फेशियल के साथ और एक लास्ट वाले फेशियल के साथ। अब बीच में हमारा एक फेशियल है, वो हम खाली नहीं छोड़ेंगे, उसमें हम लोग क्लाइंट की करेंगे डिटेनिंग, उसमें हम लोग उनको डिटेनिंग की सर्विस देंगे। तो हमारा क्या हो गया कि एक फेशियल और ब्लीच, फिर सेकंड वाले में एक डिटेनिंग और फेशियल, और लास्ट वाले में फिर से ब्लीच और फेशियल। इस तरह से हमारी 3 सर्विसेज ये हो गई। उसके बाद हम लोग उनको एक मैनिक्योर दे सकते हैं। एक मैनिक्योर अगर एक ही है तो हम लोग क्या करेंगे, जो लास्ट वाली सिटिंग है ना शादी से 3 दिन पहले वाली, उसी समय उसको देंगे मैनिक्योर। और पेडिक्योर मैंने इसमें 2 डाले हुए हैं, तो पेडिक्योर 2 हैं, तो एक हम लोग फर्स्ट सिटिंग में दे देंगे जो पहले दिन हम लोगों ने दी थी फर्स्ट सिटिंग, और एक लास्ट वाली में दे देंगे। तो बीच वाली सिटिंग में नहीं देंगे, फर्स्ट और लास्ट में 2 पेडिक्योर हैं इसलिए। आप चाहें तो 2 मैनिक्योर रख सकते हैं। हेयर स्पा हमारा अगर 2 टाइम देंगे तो हमें फर्स्ट और लास्ट वाले में देना है, बीच में गैप दे देना है। और अगर हम लोग एक ही हेयर स्पा दे रहे हैं, हम लोग चार्जेस कम ले रहे हैं अगर काम का, तो एक हेयर स्पा दे रहे हैं तो लास्ट वाली सिटिंग में ही देंगे जो ब्राइडल मेकअप से 3 दिन पहले ली जा रही है। बॉडी वैक्स भी हम लोग 1 टाइम करेंगे, लास्ट वाले 3 डेज़ बिफोर, ये भी हम लोग
इसी तरीके से लेंगे। आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स आप 2 टाइम इसकी सर्विस दे सकते हैं क्लाइंट को, एक पहले और एक बाद में। कई क्लाइंट ऐसे भी आते हैं जिन्होंने कभी आईब्रोज नहीं कराई होती, अपर लिप्स नहीं कराए होते, तो आप उनको ये सर्विस 2 टाइम्स दे सकते हैं। इस तरीके से हमारा एक पैकेज हो गया, जो कि मैंने आपको बताया कि आप किसी भी लोअर ब्रांड का रख सकते हैं। तो जो हमारा लोअर ब्रांड है, हम लोग इसका अप्रॉक्सीमेटली 13,000 लेते हैं क्लाइंट से विदाउट मेकअप। अगर हम इसमें अपना मेकअप इंक्लूड कर देते हैं तो आप अपने चार्जेस बढ़ा सकते हो। और आप ये देख सकते हो कि आपको 13,000 इतनी सारी सर्विसेज का कोई नहीं दे रहा, तो आप लोग इसमें अपना मेकअप इंक्लूड करके कर सकते हो। आपको देखना कि आप कैसा क्लाइंट मतलब आप कैसे क्लाइंट का काम कर रहे हो, कि आपको वो अच्छे काम के बदले अच्छा पेमेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये सब कुछ आपको खुद ही देखना पड़ेगा। मैं ये विदाउट मेकअप मैं इसका 13,000 अपने क्लाइंट से लूँगी। तो आपको कितना लेना है आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद अगर हम थोड़े और अपर ब्रांड में जाते हैं तो मैं लोटस और रागा ब्रांड को प्रीफर करती हूँ इससे ऊपर वाले ब्रांड में। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या काम करते हैं रागा और लोटस ब्रांड से, तो मैं क्लाइंट को कैसी सर्विसेज देती हूँ, इसमें मैं 3 फेशियल्स के बाद 2 क्लीनअप और रखती हूँ। तो हम लोगों ने कैसे किया कि हमने फिर वही अपना जो हमारा फंडा है कि हमें शादी से 3 दिन पहले क्लाइंट को सर्विस देनी है लास्ट सिटिंग, उसके 20 से 25 दिन ऊपर जाएंगे तो सेकंड सिटिंग, 20 से 25 दिन ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट सिटिंग, और हम क्लीनअप 15-15 दिन के गैप से और पीछे कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये 2 या 2.5 महीने की सर्विसेज हो जाती है। तो 15-15 दिन के गैप से तो हम लोग करेंगे क्लीनअप 2, उसके बाद हम उनको लेंगे 25 डेज से एक फेशियल। इस तरीके से हम लोग को काम करना है। तो इसमें मैं क्या क्या सर्विस देती हूँ अपने क्लाइंट को, मैं देती हूँ 2 क्लीनअप, फेशियल्स 3 टाइम देती हूँ, ब्लीचेस 2 टाइम देती हूँ, डिटैनिंग 2 टाइम देती हूँ, बॉडी वैक्स 1 बार देते हैं हम लोग, मैनिक्योर 1 टाइम, पेडिक्योर 2 टाइम, हेयर स्पा 2 टाइम, बॉडी ब्लीच या बॉडी डिटैनिंग में से हम लोग 1 सर्विस देते हैं, बिकनी वैक्स करते हैं हम लोग 1 टाइम, आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स करते हैं 2 टाइम, और इसमें मैंने अपना ब्राइडल मेकअप भी इंक्लूड किया हुआ है। तो ये पूरा टोटल मेरा बनता है 25,000 की सर्विसेज। और कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कि ओनली प्री ब्राइडल लेना चाहते हैं, मतलब सर्विसेज लेना चाहते हैं, और शादी वो लोग बाहर जाके करते हैं, उसी सेम जगह पर नहीं करते। तो उनको आप लोग क्या सर्विसेज, वो बोलेंगे बस हमें प्री ब्राइडल चाहिए, हमको ब्राइडल मेकअप नहीं चाहिए। तो तब आप उनको वो सर्विसेज कितने की देंगे, आपको वो भी उसमें मेंशन करना है कि खाली आप ये करा रहे हो तो इतने का। और कई लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि हम बाहर से आ रहे हैं, हमें बस मेकअप कराना है, तो आप मेकअप का कितना चार्ज लेना चाहते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके से ये इनकी पिक्स भी मैं आपको सेंड कर दूँगी, आप अपना पैकेज बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सर्विसेज देंगे। जो ब्रांड आपका मिड में आएगा, जैसे हमने एक छोटा ब्रांड रखा, एक मीडियम रखा, और उसके बाद एक अपर ब्रांड रखेंगे। अपर ब्रांड में बहुत सारे अच्छे फेशियल्स होते हैं, जैसे आप O3+, कसमारा रख सकते हैं, या लेबोनियर ब्रांड रख सकते हैं। जो अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं, अगर आपके पास वो अवेलेबल हैं तो आप एक पैकेज और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसे मेरे पास जो पैकेज है उसमें मैं दे रही हूँ 2 क्लीनअप, फेशियल्स 3 टाइम, ब्लीचेस 2 टाइम, डिटैनिंग 2 टाइम, बॉडी वैक्स हम लोग 1 टाइम देंगे, मैनिक्योर 2 टाइम देंगे, पेडिक्योर 2 टाइम देंगे, हेयर स्पा 2 टाइम्स देंगे, बॉडी ब्लीच या बॉडी डिटैनिंग में से हम लोग 1 सर्विस देंगे क्लाइंट को 1 टाइम, बिकनी वैक्स 2 टाइम देंगे इसमें, आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स हम लोग 2 टाइम्स देंगे, ब्राइडल मेकअप वो 1 टाइम ही होता है आपको पता है, तो ब्राइडल मेकअप रहेगा साथ में। तो ब्राइडल मेकअप तो एक ही बार होगा, तो इसलिए आप उसको बीच में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा काम रहेगा, ये इसका मैं 30,000 रहती हूँ अपने क्लाइंट से विद ब्राइडल मेकअप। ब्राइडल मेकअप मैं इसमें एयर ब्रश करती हूँ क्लाइंट के, और तब मैं इसको टोटल 30,000 का लेती हूँ। इसमें हम O3+ के और कसमारा के फेशियल्स ऐड करते हैं, मैनिक्योर पेडिक्योर भी हमारा O3+ का होता है इसमें, और एक बार रागा ब्रांड का करते हैं इसमें, और बॉडी वैक्स इसमें लिपोसोल्यूबल होती है, आगे हम लोग रोल ऑन ऐड करने वाले हैं इसमें। इस तरीके से हम लोग सर्विसेज जो है उसको अच्छी क्वालिटी की करके क्लाइंट से अच्छा पे ले सकते हैं। अब इस 3 तरह के पैकेज हो गए। आपके पास कैसा भी क्लाइंट आए, अगर कोई नॉर्मल कराना चाहे तो आप उसको नॉर्मल सर्विसेज दे सकते हैं, कोई मिड में जैसे उनको लगे कि इतना ठीक है हम इतना पे कर सकते हैं उसको, वो कोई अपर में कि हाँ मेरे को चीज़ अच्छी चाहिए, आप जितना मर्जी आपका जो पैकेज है आप ले लीजिए। तो उस हिसाब से आपके 3 पैकेज हो गए, क्योंकि ऐसे कस्टमर्स आते ही हैं जिनको अपना काम अच्छा कराना होता है, उनको पैसों से मतलब नहीं होता, देखते हैं पैसे भी अगर आप सही ले रहे हैं तो वो मान जाते हैं उस समय। तो आपको इस तरीके से अपने पैकेज बनाने हैं अपनी जगह के अकॉर्डिंग।
तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से हमको अपने पैकेज बनाने हैं। हर चीज़ नहीं बताई जा सकती कि आप मेकअप का कितना चार्ज ले, मैं नहीं बता सकती। आप अपने आसपास के सैलून्स में ट्राई कीजिए कि वो लोग कितना ले रहे हैं, थोड़ा ये भी देखिए कि उन लोगों का काम कैसा है। तो ऐसे आप 2-4 जगह जाएंगे ट्राई करने के लिए, तो आपको जो पूरा नॉलेज हो जाएगा कि ये लोग इतना ले रहे हैं और हमारा काम भी अच्छा है, तो हम लोग भी इतना क्लाइंट से ले सकते हैं। या वो लोग ज़्यादा ले रहे हैं और उनका काम अच्छा नहीं, तो आप एक मिनिमम रेट रखो ताकि आपका क्लाइंट अच्छे से बना रहेगा आपके साथ। तो इस तरीके से आप ब्राइडल पैकेज बना सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्लाइंट की सिटिंग्स बनाते हैं, जिसमें मैं उनको लिखती हूँ कि मैं इस दिन आपको ये सर्विस दूंगी, इस दिन ये सर्विस दूंगी। तो एक मैं आपको ऐसा पर्चा भी बना के इसके संग ऐड कर दूंगी, ताकि उसमें आप इस पढ़ लें कि किस तरीके से हम क्लाइंट को, जैसे हमने फर्स्ट डे उनको बुलाया, मैं सबसे लग्जरी पैकेज की अपनी बात करती हूँ। जैसे आपको मैंने ये सबसे लोअर वाला मैंने बता दिया था, उसके बाद मैं एक लग्जरी पैकेज की बात करती हूँ जिसका मैं 30,000 लेती हूँ क्लाइंट से। तो उनको मैं कैसी सर्विस देती हूँ, जैसे मैं फ़र्स्ट सिटिंग उनको बुला रही हूँ, तो फर्स्ट सिटिंग पे मैंने उनको किया एक क्लीनअप और एक बार डिटेनिंग। ये मैंने उनको फर्स्ट सिटिंग में किया। उसके बाद मैंने 15 डेज़ के बाद उनको सेकंड सिटिंग पे बुलाया। तब मैंने क्या किया, एक क्लीनअप और किया, क्योंकि 2 क्लीनअप थे आपको पता है, और एक बार बिकिनी वैक्स। ये 2 काम मैंने कर दिए क्योंकि इतना गैप होना ज़रूरी है। 13 फिर उसके बाद मैंने उसी को 20 या 25 डेज़ के बाद मैंने दोबारा बुलाया। तब मैंने उनका किया फर्स्ट फेशियल, क्योंकि क्लीनअप करके हम लोग देख चुके थे कि उनकी स्किन कैसी है। इसके बाद हम लोगों ने किया फर्स्ट फेशियल, ब्लीच की उनके, क्योंकि ब्लीच टेस्ट भी हम लोगों को पहले ही कर लेना है। आप जो फर्स्ट क्लीनअप करो उसके संग ब्लीच भी ऐड कर सकते हो। और अगर क्लाइंट ब्लीच नहीं कराना चाहता तो आप हर सिटिंग में उसको डिटेनिंग की सर्विस ज़रूर देंगे। तो इसके बाद हम लोगों ने किया फेशियल फर्स्ट, ब्लीच करी, एक पेडिक्योर किया और एक हेयर स्पा किया। ये हमारी फर्स्ट सिटिंग हो गई फेशियल वाली। उसके बाद जो फेशियल के बाद हमारी सेकंड टाइम जब हम लोगों को फेशियल करना है, तो उसके संग मैं एक बार डिटेन कर रही हूँ और एक बार मैनिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि मैनिक्योर भी 2 थे और पेडिक्योर भी 2 थे। तो ऐसे अगर बांट देंगे तो क्या होगा कि आपको भी काम करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। धीरे धीरे क्लाइंट आएगा, आप उसका अच्छे से काम करेंगे। फर्स्ट में हमने पेडिक्योर करा दिया, सेकंड सिटिंग में हम लोगों ने मैनिक्योर करा दिया। इस तरीके से पेडिक्योर और मैनिक्योर एक बार हो गया, हेयर स्पा एक बार हो गया, बिकिनी वैक्स एक बार हो गई। उसके बाद जो हमने दोबारा उनको सिटिंग पे बुलाया, जो लास्ट सिटिंग थी, मैं लास्ट सिटिंग को भी 2 डेज़ में डिवाइड कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाला काम बहुत ज़्यादा होता है। अगर कोई अच्छा वाला पैकेज ले रहा है तो लास्ट वाला काम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। पूरा दिन भर ब्राइड जो होती है वैसे ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है, घर में भी फंक्शंस चल रहे होते हैं। तो आप चाहें तो 2 दिन में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही दिन में उसको करके ख़त्म कर सकते हैं, और जैसा क्लाइंट आपका चाहे। तो मैं इसको 2 दिन में डिवाइड करती हूँ लास्ट वाली सिटिंग को। तो जो हमारी लास्ट वाली सिटिंग थी, मैंने 2 में कैसे डिवाइड किया उसको, एक मैंने दिया मैनिक्योर, फिर एक दे दिया पेडिक्योर। ये काम थोड़ा लेंदी होता है, मतलब इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो उसको हम एक दिन पहले कर लेंगे। मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी ब्लीच भी करके छोड़ देंगे हम लोग, हेयर स्पा भी दे देंगे हम लोग। हेयर स्पा में हम यूँ भी कर सकते हैं कि ऑयलिंग करके छोड़ दें और नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट कर दें, ताकि ऑयल लगा रहे बालों में। डिपेंड करता है आप कैसे इसको काम को करेंगे। हेयर स्पा पूरा दे सकते हैं। फेस ब्लीच भी आपको सेम डे ही करनी है, एक दिन पहले। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेकंड डे उनका क्या क्या काम रह जाएगा, फेशियल रह जाएगा, बॉडी वैक्स रह जाएगा। तो हमें इससे क्या हुआ, एक दिन का गैप मिल गया बॉडी ब्लीच और बॉडी वैक्स करने में। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे क्लाइंट की एक बार तो बॉडी ब्लीच हो जाएगी और हमें 1 डे का टाइम मिलेगा, तो उनकी जो स्किन है वो ठीक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग सेकंड जो डे है उसमें बॉडी वैक्स करेंगे। लास्ट डे ही हम लोग आईब्रोज, फोरहेड, अपर लिप्स करेंगे और उनकी बिकनी वैक्स करेंगे। तो इस तरीके से उनका पैकेज जो है कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जो उनकी शादी की डेट है उस दिन हम लोग उनका ब्राइडल मेकअप करेंगे। तो इस तरीके से आप लोग अपने पैकेजेस को बना सकते हैं, और अच्छे से समझ आए होंगे आपको ये पैकेज, और आपको फ़ोटोज़ देख के बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको ये सब पैकेज अच्छे से समझ आए हो, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आप उसी तरीके से मेरे को अपना फीडबैक देंगे, और आप भी अच्छे से लाइक करेंगे हमारी वीडियो को, कमेंट्स करेंगे अच्छे, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर लव एंड एप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच। I'm just going with the gut. Never
never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler, oh no.